अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जनाब आज हम लोग बना रहे हैं मज़ेदार से ज़बरदस्त कोफ्ते, चिकन कोफ्ते बना रही हूँ मैं आज घर में। तो आपके साथ भी मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स ही मैंने सामने रखे हुए हैं आपके। अब मैं इसको बारी बारी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसको हमने स्टार्ट करना है। ये प्याज है, 2 प्याज लिए मैंने बड़े साइज़ की, 2 टमाटर लिए बड़े साइज़ के, और लहसुन अदरक है। ये हम ग्रेवी का सामान है जो कि मैंने बता रही हूँ आपको। इसको हम पीस के पेस्ट बना कर रख लेंगे और फिर इसको हम ग्रेवी में शामिल करेंगे। तो अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च का 1-1.5 चम्मच है, ये नमक है, और हल्दी है आधा चम्मच, और ये 1 चम्मच भर के बड़ा पिसा धनिया है। और इसके अलावा है ये आलू काट के रख लिए मैंने 3 अदद, ये 4 अदद आलू हैं, ये 4 अदद आलू काट के रख लिए मैंने। और हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और पुदीना है। ये अभी तो एंड में हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब ये मसाला जो मैं आपको बताऊंगी ये कोफ्तों में डलेगा। जो कोफ्ते का कीमा है ना, उसके अंदर हम इसको पीसेंगे और इसको कोफ्तों के कीमे के साथ पीस कर फिर हम इसके साथ रख देंगे। ये हरी मिर्चें हैं, लहसुन है, और ये है लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, पिसा हुआ अदरक, गरम मसाला, ये देखिए, और ये प्याज, और ये भुना हुआ बेसन है। भुना हुआ बेसन को भून कर मैंने तवे पे रख लिया था, ये वो है। ये और ये 2 चम्मच हैं बड़े, और ये धनिया पुदीना है और हरी मिर्चें 4 है। ये हम उसमें ऐड करेंगे कीमे के साथ, इसको चॉप करेंगे। तो फिर मैं अब ये करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कीमा मैंने और ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चें पेस्ट बना के कीमे के साथ चॉप कर लिया है ये मैंने इसको। और अब इसके अंदर मैं ये बेसन ऐड कर रही हूँ। अच्छे से साफ़ कर लेंगे हम इसको। बेसन को मैंने बहुत अच्छा भुना था, आप भी इसी तरीके से भूनिएगा ताकि इसका कच्चापन रहे। और ये सारा मसाला डाल रही हूँ उसके अंदर मैं, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से हाथों की मदद से इसको करेंगे। अब ये पुदीना इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। पुदीना ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी मैं इसके अंदर, बाकी सालन में डालूँगी एंड में। अब ये इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ये देखें, पहले मैं स्पून से इसको थोड़ा सा कर रही हूँ, फिर हाथों से इसको मिक्स करूँगी ताकि अच्छा से सारा मसाला जो है ना इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, उसका सारा मज़े का फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। ये देखिए, ये बहुत अच्छे कोफ्ते बनने वाले हैं। चिकन के मैं बना रही हूँ। वैसे मैं बीफ के बनाती थी पहले कोफ्ते, मगर अभी चिकन के भी मैंने बनाने शुरू किए, तो बीफ से ज़्यादा चिकन में मज़ा आने लगा है। कोफ्तों में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। तो आप भी चिकन में बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे आपको ये अच्छे से इसको हम मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए, सारा जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर इसके हम बाउल बना लेंगे। ये देखिए, अब ये हाथ हमने इस्तेमाल किए हैं, ये ईमान साहिबा के हाथ हैं। अब ईमान साहिबा इसको ज़बरदस्त सा मिक्स कर रही है। मेरे हाथ में ज़रा तकलीफ़ है तो मैं इसलिए हाथ यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब ईमान से मैंने कहा कि इसको मिक्स करके दो बेटे, तब वो ईमान इसको अच्छे से मिक्स कर रही हैं। ये देखिए, इसी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। जी जनाब, ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो रहे हैं ये। इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं फ्रीज़र में भी रखूँगी, जब तक मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। तो इसको मिक्स करके कोफ्ते बना के फिर इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी थोड़ी देर के लिए। अच्छा, मैं जब कोफ्ते बनाती हूँ तो मैं इसको फ्राई नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही डायरेक्ट डालती हूँ। तो बहुत सारे लोग फ्राई करके डालते हैं, शायद इस वजह से कि टूटे ना, मगर मेरे तो कोफ्ते माशाल्लाह से नहीं टूटते, तो मैं इस तरह से डायरेक्ट ही डालती हूँ उनको सालन के अंदर। अच्छा, मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाला सालन बनाने वाली हूँ। ये देखिए, ये सारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से। गोल गोल कितने अच्छे खूबसूरत से लग रहे हैं, ये बहुत अच्छे से बन गए हैं। अब ये मैंने देगची में ऑयल गरम कर लिया है। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा था इसका, वो हम इसमें डाल देंगे। टमाटर, लहसुन अदरक और प्याज, ये सब इसमें हम डाल के इसको हम अच्छा सा इसमें ब्राउन यानी इसको भूनेंगे ताकि इसका पानी सारा ख़त्म हो जाए। जी ये देखिए, ये सारा अब इसमें
शुरू हो गया है, ये अच्छे से भुनेगा। इसके अंदर मैं इसका सारा पानी सुखाऊंगी, फिर उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूंगी। पहले इसका पानी सुखा दूंगी। जनाब, मैंने अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना था। माशाल्लाह से मुझे कमेंट्स आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। थोड़े से आए हैं मगर मैं फिर भी बहुत खुश हूँ कि मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये मेरा इस तरह से मैं स्टार्ट करूँगी तो कुछ होगा। बस अल्लाह का शुक्र है और आप सबकी लोगों की दुआएं हैं कि ये मैं कर रही हूँ और आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और मुझे और भी सजेशन दीजिए कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से मैं अपना चैनल और अच्छा सा कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, ये जो है ना, ये देखिए भुन गया है, इसका पानी ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें मसाले ऐड करने लगी हूँ मैं, जो मैं आपको बता चुकी थी सारे मसाले, वो सब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं जी। ये मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब इसको हम अच्छे से चला के मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें कलर कितना प्यारा आने लग गया है अभी से, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। इसको अच्छा सा भूनेंगे। अच्छा, हम इसमें देगची थोड़ी बड़ी यूज़ करेंगे क्योंकि कोफ्तों के लिए ना थोड़ा सा खुला बर्तन यूज़ करते हैं ताकि वो टूटे नहीं आपस में। बड़े नाजुक होते हैं ये, फ़ौरन ही टूट जाते हैं। अब ये आलू डाल दिए मैंने इसके अंदर। आलू को भूनूंगी अच्छे तरीके से। ये देखिए, इसको भूनकर फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए रखूँगी ताकि ये गल जाए। अभी ये अच्छे से इसको मैं भून रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, ज़बरदस्त सी। ये आपको बहुत मज़े के लगने वाले, इंशाल्लाह पसंद आएंगे आप लोगों को। ये देखिए क्या खूबसूरत कलर आ गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है माशाल्लाह से। अब इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि आलू थोड़े गल जाएं। ये जनाब ज़बरदस्त। आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको अच्छे लगे या नहीं लगे कमेंट्स पे। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, मुझे मोटिवेशन भी मिलती है इस तरीके से, तो प्लीज़ बताइएगा। और मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़े से अभी तो बहुत लंबा सफ़र करना है मैंने, मगर फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात पे कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए माशाल्लाह से। आप सब लोग बस इसी तरह मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। जनाब ये भून लिया है इसको मैंने। अब देख लें इसकी फ़ाइनल शक्ल नज़र आई है ये भूनने के बाद। अब ये इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखें पानी ऐड कर दिया इसको। अब इसी पानी में इसको मैं गलाऊंगी भी, उसका थोड़ा सा शोरबा भी रखूँगी। अच्छा, हम लोग कोफ्ते आलू जो है ना चावलों के साथ खाते हैं, भगारे में चावल बनाते हैं, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा शोरबा रखती हूँ। और जो हम रोटी के साथ बनाते हैं तो उसको उसकी ग्रेवी में गाढ़ी रखती हूँ। उसको बनाने का तरीका भी थोड़ा मेरा डिफरेंट है, तो वो भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैं बहुत तरीक़ों से कोफ्ते बनाती हूँ। क्योंकि भाई इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की है। शहज़ाद को बहुत पसंद है, उनका फेवरेट खाना ही ये कोफ्ते आलू हैं। तो उन्होंने भाई इस पर मुझे तो बड़ा, जब भी बनाती थी नहीं अब इसमें ये कमी है, अब इसमें ये कमी है, कर कर के मैंने तो पूरा खंगाल डाला था कि नई नई रेसिपीज़ इसकी मुझे मिलती जाएँ। अब मैं उसकी सारी रेसिपीज़ को देख के उसका मिक्स करके अब मैं ख़ुद बनाती हूँ। उसमें जो चीज़ मुझे जिसकी पसंद आती है वो ऐड करके मैंने 3-4 तरीके से बनाए। अब ये इसको मैंने लिड को ढक दिया है। अब ये देखें गल चुके हैं आलू। ये मैं चेक कर रही हूँ, हाँ जी ये देखें आलू गल गए हैं ज़बरदस्त से। अब इसके अंदर मैं कोफ्ते ऐड कर रही हूँ। देखिए कोफ्ते मैं डाल रही हूँ दूर दूर। ये देखिए सारे कोफ्ते मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह पढ़कर डालती हूँ कि अल्लाह पाक टूटे नहीं, दुआ मांगते हुए। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनते हैं मेरे कोफ्ते, सबको बहुत पसंद आते हैं। सब फरमाइश करके मुझसे बनवाते हैं फैमिली में, आपको भी पसंद आएंगे इंशाल्लाह जनाब। तो ये कोफ्ते डल रहे हैं इसके अंदर सारे, और फिर मैं इसको हाथ से यानी हाथ की मदद से देगची हिला के घुमाती हूँ। चम्मच अभी यूज़ नहीं करूँगी स्टार्टिंग में, थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद फिर मैं इसमें चम्मच यूज़ करती हूँ। ये सारे कोफ्ते मैं इसको देख लें आप कैसे दूर दूर डाल रही हूँ, इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये सारे डल गए हैं माशाल्लाह से। अब ये देखें, ये मैंने इसको देगची को हिलाया है, चम्मच यूज़ नहीं किया है। शुरू में एक दफ़ा मेरे से कोफ्ते बनाए थे, तो मैंने शादी की शुरू की बात है, तो वो टूट गए थे सारे, कीमा बन गया था उसका।
ये मैं इसमें कुछ हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ और इसका थोड़ा सा पकाएंगे हम थोड़ी देर खुला, ऐसी लेट नहीं ढकूँगी मैं इसका। जो मैं आपको बता रही हूँ ना कीमा बन गया था, उसमें स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही किया था, मैंने ना कोफ्ते डालते ही उसका लिड ढक दिया था, फुल आंच पर उसको छोड़ दिया, तो सारे कोफ्ते कीमा ही बन गया था उसका। अब बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ, बहुत जल्दी कोफ्ते बना लेती हूँ मैं। अपनी तारीफ़ खुद ही किए जा रही हूँ मैं आप लोगों से जनाब। तो ये देखें, अब ये मैंने इसमें चम्मच यूज़ किया है, ये माशाल्लाह से ये देखिए क्या खूबसूरत शक्ल है, ये खूबसूरत नहीं खूबसूरत जी, ये खूबसूरत सी शक्ल आ गई है, ऑयल भी ऊपर आ रहा है इसका, ये देखिए। अब इसको थोड़ी सी देर पकाऊंगी मैं। अब ये गरम मसाला मैंने थोड़ा ऐड किया है ऊपर से, तो अच्छा लगता है इसमें गरम मसाला। आप हस्बे ज़ायका आप यूज़ कीजिएगा जितना आपको पसंद हो। मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है इसमें तेज़ गरम मसाला। आप अपने हस्बे ज़ायका यूज़ कीजिएगा। ये हरा धनिया डाल दिया है मैंने इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, खूबसूरत सा जी। अब इसको मैं थोड़ा सा हल्की आंच पे दम पर रखूँगी 2-3 मिनट के लिए, कि इसका ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए, फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए, ये मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। कोफ्ते बहुत अच्छे बने हैं, गोल गोल। और ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया। और प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो जब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।